क्या आप जानते हैं कि अगर आप घर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनको लंगोट पहनाना बहुत ज़रूरी रहता है। लंगोट की बहुत ही महिमा रहती है और लंगोट भी पहनाना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आपको लंगोट का शेप नहीं आता है कि जिस तरह से लंगोट हम बनाते हैं, तो आप इस तरह से भी लंगोट बना सकती हैं। क्योंकि ये बहुत ही आसान और ईजी तरीका है लंगोट बनाने का। इसमें बिल्कुल भी झंझट नहीं है और ना किसी प्रकार का इसमें डिज़ाइन वगैरह है। इस तरह से मैं आसान तरीके से आप लोगों को ये देखिए मैं बना रही हूँ अपने कान्हा जी के लिए, जो कि हमारे कान्हा जी 0 साइज़ के हैं। तो इस तरह से मैं अपने हाथों से ही इनको जो एक छोटी सी नॉर्मल पट्टी बनानी है और उसी पट्टी से आप जो है उनके लिए लंगोट बना सकते हैं। मुझे भी उतना लंगोट का मतलब डिज़ाइन नहीं आती है, तो मैं इसी तरह से जो है अपने कान्हा जी को लंगोट बना के पहनाती हूँ। अभी उनको स्नान करवाऊँगी, सुबह मॉर्निंग के टाइम है, स्नान करवाऊँगी तो उनको पहनाती हूँ। आप लोग भी देखिए, बहुत लोगों को मतलब हर चीज़ नहीं आती है, कोई कोई चीज़ हमको बहुत उपयोगी रहती है, बहुत कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मैं आप लोगों से भी सीखती हूँ। तो अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से एक पट्टी सी हम बारीक सी पट्टी बनाएंगे और पट्टी को हम कमर में बांध देंगे। बहुत ही अच्छा रहता है। कान्हा जी के कपड़ों को आप अपने घर में सिलें। अगर आपको जानकारी है तो आप अपने घर में भी सिल के पहना सकते हैं। रेडीमेड तो मिलता ही है, चलो वो तो मजबूरी है कि हम लेना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर आता है कान्हा जी के वस्त्रों को, पोशाक को सिलना, तो आप अपने घर में भी उनको पहना सकती हैं बना के। ये देखिए छोटी सी पट्टी बनाए हैं और एक नीचे पट्टी बनाए हैं। और जब भी लंगोट बनाइएगा तो ये भी ध्यान रहे कि एकदम हमेशा कॉटन के कपड़े का रहना चाहिए। ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह वाले का लंगोट नहीं रहनी चाहिए। ये जो है लाल कपड़ा है और उसी का एकदम से सादा कपड़ा था, मैं उसी का बनाई हूँ। अब चलती हूँ कान्हा जी को अपने स्नान करवाती हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हमारे बांके बिहारी की सेवा करने की बहुत बड़ी महिमा है। पुराणों में इसका वर्णन नहीं किया जाएगा कि जितनी बड़ी इनकी महिमा है। बहुत लोगों के मन में श्रद्धा रहता, भाव रहता कि हम पूजा करें, लेकिन हम टाइम से घर पे नहीं रह पाते हैं, बाहर जाते हैं और कैसे ताला बंद करके जाएं, अनेक प्रकार के संदेह रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप जो है ताला बंद करके या जॉब करते हैं, आप बाहर जाते हैं तो आप कान्हा जी की सेवा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल भी आप कर सकते हैं। आप उनको जो है ताला में बंद करके चले जाइए और ये बोलिएगा कि हे प्रभु हम शाम को आएंगे। आप उनको भोग लगाइए, सब कुछ करके जाइए। इस तरह से देखिए मैं स्नान करवाती हूँ। बहुत लोगों को शौक़ रहती है भगवान की पूजा अर्चन करने के लिए, भगवान के साथ भाव और प्रेम देखने के लिए। तो आप अपने मन को कभी नहीं मारना चाहिए। भगवान को जब भी आप कान्हा जी को स्नान करवाते हैं, इस तरह से थाली को सजा लीजिए, स्टार बनाइए, ओम बनाइए, जय स्वास्तिक बनाइए, उसमें पुष्पों को जो डाल के आप स्नान करवा सकते हैं। थोड़ी सा जल में जो है गंगा जल डाल दीजिए और डालने के बाद उनको स्नान करवाइए। वैसे तो पंचामृत से भी स्नान कराया जाता है, लेकिन आजकल सर्दी का मौसम है और दही बहुत ठंड होती है, तो मैं थोड़ी सा हल्का सा गुनगुना पानी करी हूँ और उसी में जो है अपने कान्हा जी को स्नान करवाई हूँ। स्नान करवाने के बाद आप एक नॉर्मल टॉवल से जो है बढ़िया से पोंछ लीजिएगा इनकी प्रतिमा को, इनकी विग्रह को। इसके बाद इत्र वगैरह लगाने के बाद तब लंगोट पहनाइएगा। उसी तरह से मैं करी हूँ। आप लोगों को लंगोट दिखाना था कि पहना के कि किस तरह से मैं पहनाई हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया फिटिंग की बैठ गई है। और ये स्वेटर भी मैं अपने हाथ से ही बनाई हूँ। ज़्यादातर कपड़े मैं हाथ से बनाती हूँ, बहुत टाइम नहीं रहता है तो मैं रेडीमेड ऑनलाइन से मंगवाती हूँ। और ये स्वेटर बहुत ही फिटिंग का बहुत ही सुंदर लग रहा है, इनको पहनाई हूँ। इसके बाद आप इनका जो है श्रृंगार कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वही तो ठीक है कि वात्सल रूप में आप एक पुत्र के रूप में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, सभी लोग भी करते हैं। लेकिन सेवा के साथ साथ ये मत भूला करिए आप कि ये जो है परमात्मा है, ये इनसे हमारे परमात्मा की जो है रिश्ता जुड़ा है। भाव है ठीक है पुत्र और माता का, या आप लड़कियां हैं या जो भी है भाई बनाती हैं, जो भी बनाती हैं, लेकिन ये भाव मन में रख के ही इनकी सेवा होनी चाहिए कि यहाँ जो है परमात्मा की हम सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग क्या करते हैं इधर उधर कुछ ऐसे वैसे। तो देखिए कभी भी किसी चीज़ की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मर्यादा अगर पालन करते हैं तो ये भाव रखिए कि ये प्रभु हैं। वात्सल रूप में आप प्रेम कर रहे हैं, ठीक है, सेवा कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का भी नॉलेज रहना चाहिए कि ये भगवान हैं।
परमात्मा हैं, हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। बाकी देखिए आपके घर में आनंद ही आनंद आ जाएगा। आपके घर के मंदिर में इतनी रौनक आती है अगर ये भाव आप रखते हैं कि ये परमात्मा है। एक लाइन पकड़िए कि ये परमात्मा है, बाकी कुछ नहीं। तो उसी तरह से ये भाव बना के करिए कि ये हमारे परमात्मा है और मैं इनका सेवक हूँ, मैं इसी तरह से सेवा करूँगा। ये देखिए मैं घर की साफ सफाई की, सभी विग्रह जितने थे सबको जो है स्नान करवाई, भगवान को स्नान करवाई। अब इनके जूठे बर्तन जितने हैं कल के, सबको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। करने के बाद चलती हूँ, साफ कर लेती हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ कि जो हम कल का दीपक लगाए रहते हैं, बहुत लोगों को मैं सुनी हूँ, देखी भी हूँ कि क्या करती हैं, उसको साफ कर लेते हैं, उसी में दीपक जो है प्रज्वलित कर लेती हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप जो है धातु का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसको रोजाना प्रतिदिन हमको साफ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो है कल का जला दिए हैं तो उसको कपड़े से साफ कर लें या किसी चीज़ से पानी से पोंछ दिए, इसके बाद फिर उसमें दीपक जो है प्रज्वलित कर लें। बहुत ही दोष लगता है, इस तरह से आप कभी मत करिएगा। इस तरह से जैसे हमको हर चीज़ की ज़रूरत लगती है, आप देख सकते हैं कितने बर्तन हैं। अभी और बर्तन हमारे भगवान के हैं, थोड़ी सा इधर उधर हो जाएंगे, कहीं तो रखी हूँ अलमारी पे हैं। लेकिन जैसे हमको हर चीज़ की ज़रूरत लगती है वैसे हमारे भगवान को भी लगती है। उनको दूध पिलाना है, उनको भोग लगाना है, उनको पानी पिलाना है, जल देना है, थाली में स्नान करवाना है, अर्घ देना है, आचमनी देना है, अनेक तरह के काम लगते हैं। तो इस तरह से हमको बर्तन जो है रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, कम ही बर्तन रखिए, लेकिन रखिए। और ये नहीं कि बर्तनों को जैसे हो पानी से, हाथ से और कपड़े से पोंछ के फिर वो उसे इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। धातु के बर्तन हैं, पीतल तांबे के बर्तन हैं, तो आप जो है उसको क्या करिए कि पीताम्बरी लगा करके आप बढ़िया से साफ़ कर लीजिए। बर्तन आपके एकदम चमक जाएंगे। अगर घर में धूप नहीं आती तो आप खिड़की वगैरह के यहाँ किसी जाली में रख दीजिए और देखिएगा कि बर्तन एकदम पूरा बढ़िया से सूख जाएंगे। उसके बाद जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ नहीं है उसको आप जो है उसी तरह से रख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मिट्टी की दिया एक बार जो हम प्रज्वलित कर लेते हैं तो दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसी तरह से ये धातु के बर्तन हैं, जितने दीपक हैं, इसको हम एक बार जब इसमें प्रज्वलित करते हैं तो इसको साफ से, अगर मान लीजिए बहुत गंदा हुआ है तो आप पीताम्बरी से साफ करिए, नहीं तो हल्का फुल्का है तो आप जो है निरमा से, सरफ से साफ करके, साबुन से, और इसको एकदम क्लीन करके तभी दीप जो है प्रज्वलित करिए। दीप प्रज्वलित करने का बहुत बड़ा विधान होता है। दीपक की हमारे जीवन में बहुत बड़ी महिमा होती है, जिंदगी में हमारे प्रकाश लाता है यही। तो हम इसकी अनादर क्यों करें? अनादर से कोई काम नहीं करना चाहिए। भगवान की पूजा अर्चन करते हैं सामर्थ्य के अनुसार, तो वैसे भी यथाशक्ति करें। आप और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देती हूँ कि जब भी आप अगर किसी धातु के दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो उसको रोज़ जो है, आप अगर पीतल का है तो पीताम्बरी से आप जो है साफ कर दीजिए। अगर मान लीजिए कच्ची माटी का है तो उसको जो है एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कभी भी कच्ची माटी का दीपक आप दोबारा नहीं प्रज्वलित कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, चिकनी मिट्टी का दीपक ले लेते हैं और उसको साफ़ सफाई करके फिर वही प्रज्वलित करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपक की बहुत बड़ी महिमा होती है हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे ज़िंदगी में, हमारे परिवार में रोशनी देने वाला ये प्रथम दीपक ही है। तो इस तरह से जो है आप जब प्रज्वलित करते हैं, अगर धातु का दीपक है तो आप उसको रोज़ साफ़ करिए। बिन साफ़ किए एक बार प्रज्वलित किए हैं तो बिना साफ़ किए आप दीपक कभी प्रज्वलित मत करिएगा। और अगर कच्ची माटी का है तो आप जो है उसको दोबारा एक बार इस्तेमाल कर लें तो दोबारा जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। कभी भी दीपक को प्रज्वलित करते समय दीपक में कुछ ना कुछ जो है डाल देना चाहिए। आज है मंगलवार, मैं हनुमान जी की पूजा करूँगी। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए जो है मैं आप लोगों को आरती ही करके दिखा देती हूँ। और इस तरह से हम जो है दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो इसमें थोड़ी सा जो है मैं चावल डाल देती हूँ। इसमें भी ये घी का दीपक है और ये तिल का है। इस तरह से हमारे दोनों दीप जो है प्रज्वलित हो जाएंगे। इसमें थोड़ी सा जो है एक पुष्प इस तरह से, और ये एक रख देती हूँ।
और ऐसे जो है दीपक की हम पूजन करके तभी प्रज्वलित करते हैं। इस तरह से आप कर लीजिए। भगवान को आसन बिना आसन के दीपक कभी प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए हमारे दोनों दीपक जो है तैयार हो गए हैं। एक मैं जो है घर के मंदिर में लगाती हूँ, एक सभी भगवान को जो है आरती के रूप में दिखाती हूँ। इस तरह से हम दीप प्रज्वलित करेंगे। इसको मैं अभी नहीं करूँगी, जो हमारी पूजा ख़त्म हो जाएगी तब मैं लगाऊंगी। और ये दीपक जो है इसको मैं अभी भगवान के मंदिर में रख देती हूँ। अगर आप घर में विग्रह रखे हैं तो ये समझ के चलिए कि आप विग्रह रखे हैं तो जिस तरह से एक जिंदा आदमी को स्नान की, भोजन की, शयन की ज़रूरत लगती है, उसी तरह से आपको इन विग्रह जितने रखे हैं उनको भी ज़रूरत लगती है। ये नहीं कि भगवान का विग्रह लाएं, घर में रख दिए, मन किया भोग लगाएं, मन किया स्नान करवाएं, मन किया धूप दीप दिखाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जघन्य अपराध पड़ता है, घोर पाप पड़ता है। जिस तरह से आप जो है ला करके विग्रह को रख के और स्नान नहीं करवाती हैं, तो इन चीज़ का जो है पालन आपको करना चाहिए कि सुबह आप भगवान को जो है स्नान करवाएं। अगर पीतल की हैं, तांबे की हैं आपके घर में विग्रह, तो आप उनको स्नान करवाएं, भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं, और इसके बाद शाम को जो है लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनको जो है भोग लगाएं। इसके बाद जो है रात्रि में शयन कराएं, फिर अब सुबह आप उठें और उसके बाद फिर उनको जगाएं, उठाएं और उनका स्नान ध्यान करें। इस तरह से आप विग्रह रखे हैं तो इस नियम को आपको पालन करना होगा। नहीं तो आप वो जो फ़ोटो मिलता है उसको आप रख सकते हैं, वो फ़ोटो को आप भोग लगाएं नहीं लगाएं क्या किए वो चल सकता है, लेकिन अगर आप विग्रह रखेंगे, रखना है, तो इन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, तभी आप विग्रह जो है घर में रख सकते हैं। भगवान और भक्त का एक प्रेम होता है, भाव होता है, उस भाव को हमें व्यक्त करना रहता है। हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो चलो हम मतलब बाल रूप में तो करते हैं, ठीक है, लेकिन ये भाव रख के हमें ज़रूर करना चाहिए। इस तरह से हम जो है लड्डू गोपाल को दोपहर में दूध का स्नान कराएं, सर्दियों का मौसम है तो दूध का जो है भोग लगाना चाहिए, मीठा का भोग लगाना चाहिए। जो चीज़ आपके घर में अवेलेबल है उस चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं। तो आज की पूजा हमारी ख़त्म हुई, और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे, हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये छोटी छोटी जानकारी हमारे जीवन में बहुत ही खुशहाली, बहुत ही लाभ देती है। अगर भगवान और भक्त का प्रेम रखना है तो इनकी ये मर्यादा को तो पालन करना ही होगा आपको, कि एक भगवान की पूजा हम कर रहे हैं। हम अपने बच्चे की पूजा नहीं कर रहे हैं। एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, लेकिन ये बच्चे के उपरांत ये परमात्मा है, ये समझ के और ये भाव से जो है भगवान की पूजा आराधना, लड्डू गोपाल की सेवा आप लोगों को करनी चाहिए। और यही नियम और यही धर्म कहता है। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।